दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 31 आपराधिक मामलों का अंतरण। धारा 406 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय के अधीनस्थ समान व या वरिष्ठ अधिकारिकता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दी जाए। उच्चतम न्यायालय भारत के महान न्यायवादी या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय जबकि आवेदन भारत का महान न्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है शपथ पत्र पर या प्रतिज्ञा द्वारा समर्थित होगा। जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह 1000 रुपये से अधिक इतनी राशि जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। धारा 407 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय में ऋजु और पक्षपात रहित जांच या विचारण न हो सकेगा अथवा किसी असाधारण कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभाव्यता है अथवा इस धारा के अधीन आदेश इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा अपेक्षित है या पक्षकारों या साक्षियों के लिए साधारण या सुविधाप्रद होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तब वह आदेश दे सकेगा कि किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे किसी न्यायालय द्वारा किया जाए जो धारा 177 से 185 तक के, जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं, अधीन तो अरहित नहीं है, किंतु ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने के लिए अन्यथा सक्षम हैं। कोई विशिष्ट मामला या अपील या मामलों या अपीलों का वर्ग जिस उसके प्राधिकार के अधीनस्थ किसी दंड न्यायालय से ऐसे समान वरिष्ठ अधिकारिकता वाले किसी अन्य दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। कोई विशिष्ट मामला सेशन न्यायालय को विचारणार्थ सुपुर्द कर दिया जाए अथवा कोई विशिष्ट मामला या अपील स्वयं उनको अंतरित कर दी जाए, उसका विचारण उसके समक्ष किया जाए। उच्च न्यायालय निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वयं प्रेरणा पर कार्रवाई कर सकता है, परंतु किसी मामले को एक ही सेशन खंड के एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित करने के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से तभी किया जाएगा जब ऐसा अंतरण करने के लिए आवेदन सेशन न्यायालय को कर दिया गया है, उसके द्वारा नामंजूर कर दिया गया है। उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो इस दशा के सिवाय जब आवेदक राज्य का महाधिवक्ता हो शपथ पत्र पर या प्रतिज्ञा द्वारा समर्थित होगा। जब ऐसा आवेदन कोई अभियुक्त व्यक्ति करता है, तब उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे सकता है कि वह किसी प्रतिकर के समुदाय के लिए जो उच्च न्यायालय उपधारा 7 के अधीन निर्णित करे, प्रतिभुओं सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करे। ऐसा आवेदन करने वाला प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति लोक अभियोजक को आवेदन की लिखित सूचना उन आधारों की प्रतिलिपि के सहित देगा जिस पर वह किया गया है, और आवेदन के गुणागुण पर तब तक कोई आवेदन न किया जाएगा जब तक वह ऐसी सूचना के दिए जाने और आवेदन की सुनवाई के बीच कम से कम 24 घंटे न बीत गए हो। जहां आवेदन किसी अधीनस्थ न्यायालय में से कोई मामला या अपील अंतरित करने के लिए, वहां यदि उच्च न्यायालय का समाधान हो जाता है कि ऐसा करना न्याय के हित में आवश्यक है, तो वह आदेश दे सकता है कि जब तक आवेदन का निपटारा न हो जाए
तब तक के लिए अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाइयों ऐसे निबंधनों पर जिन्हें अधिरोपित करना उच्च न्यायालय ठीक समझे रोक दी जाएगी। परंतु ऐसी रोक धारा 309 के अधीन प्रतिप्रेषण की अधीनस्थ न्यायालयों की शक्ति पर प्रभाव न डालेगी। जहां उपधारा 1 के अधीन आदेश देने के लिए आवेदन खारिज कर दिया जाता है, वहां उच्च न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह 1000 रुपये से अधिक इतनी राशि जितनी वह न्यायालय से मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। जब उच्च न्यायालय किसी मामले का अंतरण अपने सक्षम विचारण करने के उपधारा 1 के अधीन आदेश देता है, तब वो ऐसा विचारण में उसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा जिस मामले का ऐसा अंतरण न किए जाने की दशा में वह न्यायालय करता है। इस धारा की कोई बात धारा 197 के अधीन सरकार के किसी आदेश पर प्रभाव डालने वाली न समझी जाएगी। धारा 408 मामलों और अपीलों को अंतरित करने की सेशन न्यायालय की शक्ति। जब कभी सेशन न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है कि इस उपधारा के अधीन आदेश दिया जाए, तब वो आदेश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला उसके सेशन खंड में एक दंड न्यायालय से दूसरे दंड न्यायालय को अंतरित कर दिया जाए। सेशन न्यायाधीश निचले न्यायालय की रिपोर्ट पर या किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या स्वयं प्रेरणा पर कार्रवाई कर सकता है। धारा 407 की उपधारा 3, 4, 5, 6, 7 और 9 के उपबंध इस धारा के उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे धारा 407 के उपधारा 1 के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उपधारा 7 इस प्रकार लागू होगी मानो उसमें आने वाला 1000 रुपये शब्दों के स्थान पर 250 रुपये शब्द रख दिए गए हैं। धारा 409 सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों को वापस लिया जाना। सेशन न्यायालय अपने अधीनस्थ किसी सहायक सेशन न्यायाधीश या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से कोई मामला अपील वापस ले सकता है या कोई मामला या अपील जिसे उसने उसके हवाले किया है वो वापस मंगा सकता है। अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष मामले का विचारण या अपील की सुनवाई के आरंभ होने से पूर्व किसी समय सेशन न्यायाधीश किसी मामले या अपील को जिसे उसने अपर सेशन न्यायाधीश के हवाले किया है वापस मंगा सकता है। जहां सेशन न्यायाधीश कोई मामला या अपील उपधारा 1 या उपधारा 2 के अधीन वापस मंगाता है या वापस लेता है, वहां वह यथास्थिति या तो उस मामले का अपने न्यायालय के विचारण कर सकता है या उसे अपील को स्वयं सुन सकता है या उसे विचारण या सुनवाई के लिए संहिता के बंदों के अनुसार दूसरे न्यायालय के हवाले कर सकता है। धारा 410 न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना। कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है। मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है या उसे जांच या विचारण के किसी अन्य ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष निर्देशित कर सकता है जो उसकी जांच या विचारण करने के लिए सक्षम है। कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी मामले को जो उसने धारा 192 की उपधारा 2 के अधीन किसी अन्य मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वापस मंगा सकता है। ऐसे मामले की जांच या विचारण स्वयं कर सकता है। धारा 411 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेटों के हवाले किया जाना या वापस लिया जाना। कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट किसी ऐसे कार्रवाई को जो उसने समक्ष प्रारंभ हो चुकी है निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट के हवाले कर सकता है, अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट से किसी मामले को वापस ले सकता है या किसी मामले को जिसे उसने ऐसे मजिस्ट्रेट के हवाले किया है वो वापस मंगा सकता है और ऐसी कार्रवाई को स्वयं निपटा सकता है या उसे निपटाने के लिए किसी अन्य मजिस्ट्रेट को निर्देशित कर सकता है। धारा 412 कारणों का अभिलिखित किया जाना। धारा 408, 409, 410, 411 के अधीन आदेश करने वाले सेशन न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट ऐसे आदेश करने के अपने कारणों को अभिलिखित करेगा।